हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने कुछ मैथ्स के सॉल्यूशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये तो मेरा नया चैनल है। अगर आप हेल्प करते रहें तो हम भी कुछ ग्रो कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। और पेपरों में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप सॉल्यूशन के साथ इस चैनल में आपको मिल सकता है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ और उन्हें तरक्की करवाऊँ, जिससे तरक्की करें। इस लॉकडाउन में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता ऑफलाइन, इसलिए आई एम डूइंग ऑनलाइन। ओके, देख लीजिए, मैं इस छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। ओके, ज़्यादा ना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 9.1 करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। इसी के क्वेश्चन हम करेंगे आज। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। जैसे कि फिगर में देखिए दिया हुआ है, ये जो है आपका रोप है और इसको सर्कस का जो आर्टिस्ट होता है उसको चढ़ना है। और ये जो रोप है ग्राउंड से और पोल से 30 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। ठीक, तो हमें दोस्तों ये रोप है और ये आपका ग्राउंड है, तो हमें इस पोल का जो है हाइट निकालना है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों इस चैनल पे जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके द्वारा आपको नई वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी मैथ्स में की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको तो पता ही है, जो टेबल है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और जिसको लर्न है बहुत ही सही है, आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से कर सकेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये जो 30 डिग्री पे एंगल बना रहा है, आप देखना है, आपको ये सॉल्व करना है, ये निकालना है पोल का हाइट। और ये रोप दिया हुआ है, ये जो है आपका हाइपोटेनियस है। ठीक दोस्तों, और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो ऐसा हमें देखना है कि जिसमें ये दोनों फार्मूलेज जो होते हैं, ये फार्मूले देखिए, इसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए ये है साइन है, तो हम साइन 30 को लेकर चलेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो साइन 30 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी आपका दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ए सी हो गया। ठीक दोस्तों, साइन 30 का जो वैल्यू होता है आपका, ये देखिए साइन 30 का 1/2 होता है, हाफ वैल्यू। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ए बी का कुछ भी नहीं है तो यहीं पे रख देंगे। और ए सी का जो वैल्यू आपका हाइपोटेनस का 20 मीटर है, तो 20 रख देंगे। फिर ए बी को इन दोनों कट कर देंगे, 10 पे आएगा। ए बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर निकल आएगा। सो द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से आपका देखिए दोस्तों, ऐसे है कि मान लीजिए ये आपका ट्री है। ठीक है, ये जो हाफ है टूट कर आपका ऐसे हो गया है, ये जो इतने पे हो गया है टूट कर। ठीक है, तो ये ग्राउंड से टच है, ये भी
और ये भी, तो आपका देखिए ट्रायंगल एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल जो बना रहा है यहाँ पे, ये 30 डिग्री का बना रहा है एंगल। ठीक है, और आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपका 8 मीटर है। तो हमें ये और ये दोनों को निकालना है। मान लीजिए इसको निकालना है दोस्तों। ठीक है, पूरे ट्री की हाइट को, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे फिगर इमेजिन कर लीजिए। cos थीटा इसको b/h, ये आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक दोस्तों, तो हमें इसका निकाल के प्लस कर देंगे तो ट्री का पूरा हाइट निकल आएगा। तो चलिए हाइपोटेनस बेस देखते हैं किस में, तो कॉस में आपका आता है। ठीक, यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं, cos = b/h मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। ये देखिए cos 30 डिग्री ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री ले लिए। BC आपका बेस हो गया, AC आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है दोस्तों, cos 30 का वैल्यू आप जैसे कि देख सकते हैं, cos 30 की वैल्यू है √3/2। तो √3/2 लिख लिए, = BC आपका 8 है जो कि बेस है, हाइपोटेनस नहीं पता तो AC लिख लेते हैं। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो AC आपका 16/√3 निकल आएगा। आपका अभी दोस्तों ये AC निकला है, अभी ये निकालना है। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आपका PB है, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, इन दोनों के बेस पे हमें 10 लेना है। ठीक, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं 10 = P/B। देखिए 10 P/B है। देखिए 10 PB, 10 30 ले लेंगे, और परपेंडिकुलर आपका AB है, AB रख लिए, और आपका बेस जो है BC है, जो कि बेस जो है 8 मीटर है। तो आपका 8 यहाँ पर लिख लेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर देंगे तो AB = 8/√3 निकल आएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, अगर ट्री का हाइट निकालना है तो आपको जो ट्री गिरा है और जो आधा खड़ा है, इन दोनों का प्लस करेंगे तभी तो ट्री पूरा निकलेगा, ट्री का हाइट। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आपका 24/√3 मीटर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो आपका लगभग 1 घंटे का बन जाएगा, जो कि आपको भी देखने में मन नहीं लगेगा, इसलिए धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समय इसलिए नहीं रहता क्योंकि देखिए दोस्तों, दिन भर आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं और इतना मेहनत लगता है, इसलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपका 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस फिगर में देख लीजिए आप, ये जो है 30 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, ये 30 मीटर की बिल्डिंग है और ये जो कोई खड़ा है जो 1.5 मीटर का है। ठीक है दोस्तों, तो 1.5 मीटर इसके बराबर तो होगा ही, बिल्डिंग के 1.5 मीटर का हिस्सा तो होगा ही वो, क्योंकि तभी तो उसका सर ऊपर है। तो ऊपर से ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है हम लोग नीचे से देखेंगे ऊपर की तरफ, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो वहीं देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये आपका जो है टॉप है बिल्डिंग का, और थोड़ा ये जो भी यहाँ पे खड़ा है वो थोड़ा आगे आया, तो आगे आने के बाद जो टॉप पे फिर से देखता है तो उसका 60 डिग्री बनता है। तो हमें जो निकालना है ना दोस्तों, तो हमें दोस्तों ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको हमें सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए आपका और इसको ये पूरा होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको 30 मीटर की जो बिल्डिंग है 1.5 का जो लड़का खड़ा है इसके बराबर होगा। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका 28.5 मीटर आ जाएगा, ये जो बाकी का हिस्सा बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख रहा है 60 डिग्री 30 डिग्री का जो देख रहा है, हमें ये सॉल्व करना है। तो अगर इसको पूरा निकाल कर और इसको इस माइनस कर दें तो आपका ये निकल आएगा। ठीक, तो अब हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए बिल्डिंग की हाइट आपका 30 मीटर है, ए और रहा ई निकालने के लिए 30 - 1.5 = 28.5 मीटर। जैसे कि मैंने बताया था माइनस करना है, वही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है दोस्तों। ठीक, ये आपका निकल आ गया 28.5 मीटर का। अब देखते हैं इन एंगल ए बी और ये रहा ई, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं पहले। ठीक, इस ट्रायंगल के हिसाब से हमें ये पूरा मिल जाएगा, बी और ई निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखना है ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया पी बी, मीन्स tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस है। तो tan थीटा देख लिए, tan 30 डिग्री = ए आपका ये रहा परपेंडिकुलर है और बेस जो है आपका नहीं दिया हुआ है, हमें नहीं पता है। ठीक दोस्तों, तो हम लोग सॉल्व करते हैं आगे की प्रॉब्लम। देखिए tan 30 का वैल्यू जो 1/√3 होता है, तो ए हम लोग 28.5 पुट कर लिए, बी हमें नहीं पता तो बी लिख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तब आपका बी 28.5 × √3 मीटर निकल आता है। ठीक, और जैसे कि मैंने बताया था ये अगर निकल जाएगा, फिर ये जो हिस्सा है इसको निकाल कर पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये हिस्सा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब ट्रायंगल देख लेते हैं ए ई एफ। देखिए ए ई और एफ है। ठीक, इस ट्रायंगल को देख लेते हैं। ये तो आपको पता है, तो ये आसानी से निकल सकता है, ये पूरा और ये। ठीक, तो यहाँ भी हम लोग परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है, तो यहाँ पे हम लोग tan लेंगे। तो tan 60 डिग्री देखिए, ए और ई परपेंडिकुलर हो गया, ई एफ आपका बेस हो गया, ई और एफ बेस हो गया। तो हम लोग ए का जो वैल्यू था उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, और tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3 होता है, और ई एफ का वैल्यू हमें, ये जो ये ई एफ है इसका वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। करने के बाद अगर सॉल्व करते हैं तो हमें इतना निकल आता है। ठीक है, तो अंडर दोस्तों नीचे तो नहीं करते, तो इसको इलोबरेट करने के लिए हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, अगर जोड़ देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नीचे रहेगा उतना ही ऊपर भी रहेगा वैल्यू। कितना भी आप अगर ऊपर डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कितना भी वैल्यू कीजिए आपका उतना ही वैल्यू आने वाला है लास्ट में। तो हम लोग इसको इजी करने के लिए इलोबरेट कर देंगे, तो आपका ये 28.5 × √3/3 मीटर आपका निकल आएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, अगर इसको आपको सॉल्व करना है ना, पूरे का डिस्टेंस निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो इतना आपका निकल आएगा। तो उसी के बेस पे देखिए डिस्टेंस वॉक्ड बाय द BE - EF। जैसे कि मैंने बोला था, देखिए बी और ई पूरा है, EF माइनस कर देंगे, तो ऐसे ही मैंने माइनस कर दिया। BE का वैल्यू जो है आपका इतना निकल आया है, बी का वैल्यू 28.5 × √3 मीटर निकल आया है। तो इसमें से इसका माइनस कर देंगे EF, जिसका वैल्यू 28.5 × √3/3 मीटर है आपका। तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे, माइनस इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आपका 57/√3 मीटर आएगा। अगर दोस्तों इसको सॉल्विंग में दिक्कत रहा तो आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, इसमें 28.5 और ये दोनों कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये जो आपका 28.5 × √3 आपका 1 - 1/3 इतना आएगा।
इसके बाद करने के बाद 28.5 √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, क्योंकि एलसीएम लेंगे जब। तो दोस्तों देखिए एलसीएम लेंगे तो आपका 3 - 1/3 इतना हो जाएगा। 28.5 √3 × 2/3 आपका इतना निकल आएगा। ठीक दोस्तों, अगर इसको इलिब्रेट करने के लिए इंटू √3, अगर ये 2 होता है तो आपका 3 निकल आता है। ठीक है, इसको 2 अंडर रूट करते इलिब्रेट कर देते हैं तो ये आपका कट जाएगा। 28.5 2 जा आपका 57 होता है, √3 यहीं पे से रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपका इतना आंसर निकल आया, जो कि आपका ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मैन या जो भी हो, आपका इतना डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बेस पे आपका कैसे ये नहीं है, ये फिगर ऐसे बनेगा आपका कि मान लीजिए आपका ये फ्रॉम अ ग्राउंड एलिवेशन ऑफ द टॉप बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, ये आपका ट्रांसमिशन है, ये जो आपका बिल्डिंग है। ठीक है, ये देखिए इसके बराबर है, ये ट्रांसमीटर, ये बिल्डिंग है आपका। तो इसका जो बनता है, इसका आपका बॉटम में 30 डिग्री बनता है, और ये आपका बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन ये है तो आपका 60 डिग्री बनता है। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी दोस्तों, ये आपका 60 डिग्री बनता है और ये आपका 30 डिग्री बनता है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बताया था फिगर, उसी के फिगर देखिए ऐसे मैं ही बताया था। ये आपका बिल्डिंग है 20 मीटर और ये इसका हाइट निकालना है जो कि टावर का है। और ये जो कोई यहाँ से देख रहा है तो आपका ये जो बॉटम ऑफ द टावर है उसका 45 डिग्री बना रहा है और जो टॉप है उसको 60 डिग्री बना रहा है। तो चलिए कुछ सॉल्व करते हैं, इसको निकालना है। तो अगर हम ये पूरा निकाल लेते हैं और इसमें से ये 20 माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये पूरा निकाल के इसमें से ये माइनस कर देंगे और इसको निकालने के सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर चलिए स्टार्ट करता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल BCD, ये आपका BCD ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक, तो देखिए परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे भी है तो हम 10 लेंगे, डिग्री हम 45 डिग्री है ये, तो 10 45/20/BC। 20 मीन्स आपका ये DC हो गया परपेंडिकुलर, और बेस जो है BC नहीं पता तो BC लिख देंगे। तो 10 45 का आपका वैल्यू जो होता है 1 होता है, इक्वल टू 20/BC। इसको सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो BC आपका 20 मीटर, ये भी आपका निकल लगा 20 मीटर। ठीक, वो तो सॉल्व हो गया। अब ट्रायंगल ABC देखते हैं। ABC आपका ट्रायंगल है ABC, इसकी बेस पे से आपका ये निकाल लिया। अब ABC निकल गया क्योंकि अब ये आपका परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसका भी वैल्यू पूरा निकल आएगा। ठीक दोस्तों, तो निकाल लेते हैं आप। तो इसमें भी परपेंडिकुलर बेस था तो इसमें भी 10 लेंगे, तो 10 60 डिग्री। यहाँ पे दोस्तों इस ट्रायंगल का 45 डिग्री था और इस ट्रायंगल का 60 डिग्री है, क्योंकि टावर का जो टॉप पे देख रहा है। तो 10 60 इक्वल टू AC/BC। AC आपका ये रहा और BC आपका ये रहा। AC जो परपेंडिकुलर है और BC जो है बेस है। तो 10 60 का वैल्यू आपका √3 होता है, इक्वल टू AC/20। BC का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे ये BC, यही वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 20 मीटर, और AC नहीं पता हमें तो AC यूँ ही लिख देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका AC इक्वल टू 20√3 मीटर निकालेगा। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था आपका ये हाइट निकालना है इसको, तो हमें ये पूरा निकालना है। पूरा निकालने के बाद
DC माइनस कर देंगे तो आपका AD निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हाइट ऑफ टावर AC माइनस CD, AC माइनस CD, तो DA निकल आएगा। तो 20 इंटू √3 है -20। फिर इसको 20 को देखिए यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। 20 √3 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है तो √3 - 1 ये हो जाएगा आपका दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों आ गया सॉल्यूशन इसका, जो कि आपका हाइट ऑफ द टावर है 20 मीटर, 20 इंटू √3 - 1 मीटर है। ठीक दोस्तों, ये जो वैल्यू है AD आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, एकदम नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। इसके बेस पे देखिए फिगर ऐसे बनेगा। केबल, और दोस्तों केबल टावर तो आप लोग जानते हैं, केबल टावर इसको बोला जाता है। इस पे 33,000 का वोल्ट का जो करंट होता है, 33,000 का जो वोल्ट का जो तार लगा होता है उसको केबल टावर बोला जाता है। ठीक दोस्तों, ये मोबाइल के टावर केबल टावर ना समझ लीजिएगा आप लोग। देख लीजिए ये बिल्डिंग पे कोई खड़ा है, वो नीचे से उसके टावर के बेस पे देखता है तो आपका 45 डिग्री का बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और उसके टॉप पे देखता है तो आपका 60 डिग्री का बनाता है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक दोस्तों, आपको तो पता है अगर ये एंगल यहाँ 45 डिग्री है तो ये चीज़ भी यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, ये नियम है। तो देखिए CAD इज इक्वल टू BCA, CAD इज इक्वल टू BCA। ठीक, मैंने बताया था जैसा नियम है। चलिए दोस्तों, ये आपका बिल्डिंग था, ये टावर जैसे कि मैंने बताया था, ये कोई है उसी के लेवल पे है, उस इतने मीटर पे, जो कि आपका 7 मीटर बिल्डिंग है। तो 45 डिग्री देखिए, यहाँ भी आपका ये जो है परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ भी हम लोग 10 लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक, तो यहाँ पे 10 लिया जाता है। मैंने उसमें फॉर्मूले में दिखाया था आपको, अगर फार्मूला याद नहीं है तो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, वीडियो है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। A और B आपका परपेंडिकुलर हो गया, BC आपका जो है बेस हो गया। tan 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक दोस्तों, तो 1 हो गया इक्वल टू 7 बाई BC। जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग 7 मीटर है। ठीक दोस्तों, ये बिल्डिंग 7 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे 7 कर लेंगे, परपेंडिकुलर बेस नहीं पता तो हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो BC इज इक्वल टू 7 मीटर आपका निकल आएगा। ठीक दोस्तों, अब इन ट्रायंगल ADE देखते हैं। ADE इस ट्रायंगल में देखते हैं आपका 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगा, ये बेस और ये बेस आपका सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि बिल्डिंग तो सेम ही रहता है, ऊपर नीचे सब हाइट वाइट सब इधर। तो ADE में tan 60 डिग्री यहाँ पे लेंगे, tan 60 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का मामला है यहाँ पर। तो tan 60 डिग्री D और E परपेंडिकुलर हो गया, AD आपका जो है बेस हो गया। तो tan 60 का वैल्यू होता है आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3 इज इक्वल टू DE हमें नहीं पता, 7 मीटर, ये आपका 7 मीटर आया था बेस, ये और ये दोनों सेम रहेगा तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 700√3 मीटर निकलेगा DE, जो आपका इसका वैल्यू है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो केबल का जो टावर है उसकी पूरी हाइट मापना है, हमने मेज़र करना है। तो
ये जो हाइट है और ये हाइट दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका पूरा हाइट निकल जाएगा, ग्राउंड से लेकर टॉप तक पूरा मेज़र कर सकेंगे। तो इसकी हाइट आपका 7 मीटर है, जो कि ये बराबर है, और ये हमने निकाल लिया है DE। तो अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आपका पूरा निकल आता है। तो देखिए C और D, CD प्लस DE दोनों को प्लस कर देंगे, 7/3 + 7, तो आपका निकल आएगा इतना। इसमें भी 7 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 7/3 प्लस में 1, ये कॉमन ऐसे ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 7 देखिए दोनों में है तो कॉमन इसी को लेते हैं जो दोनों में चीज़ होता है, ठीक। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन छोड़ के इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो सब इजी हैं, और जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अधिकतर स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम आता है अधिकतर, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू फुट ऑफ टावर। एक टावर है और इसी के बगल में एक हाईवे गुजर रहा है। तो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। किसी डिस्टेंस पर 30 डिग्री पर डिप्रेशन ऊपर से मतलब नीचे देखता है तो 30 डिग्री पे उसको एंगल समझ में आता है। विच अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से चल रहा है, एक ही स्पीड से, और टावर की तरफ आ रहा है वो। तो 6 सेकेंड लेटर, तो 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड 60 डिग्री। और थोड़ा वो आगे बढ़ गया तो आपका 60 डिग्री पे एंगल उसने नज़रअंदाजा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम हिज पॉइंट। अब जो देखिए आपको फिगर में समझा रहा हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पर है वर्कर कोई टावर पर, ये कार है, अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ से 6 सेकंड में एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, तो ये 30 डिग्री पहले आपको उसको नज़र आ रहा था। फिर धीरे धीरे जा रहा है तो फिर उसने नीचे देखा तो उसको 60 डिग्री पर नज़र आया, और ये 60 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा था इसको यहाँ से यहाँ आने में। तो हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। अगर दोस्तों इसका और इसका डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो डिस्टेंस निकल गया तो आपका टाइम भी निकल जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक। अगर इससे आपको वैसे थोड़ा और बड़ा लगे तो हम आपको ऐसा बताएंगे जिसके द्वारा आप देख लेंगे कि इतना आसानी से क्वेश्चन कैसे हुआ, सॉल्व कैसे हुआ, ठीक। तो दोस्तों देखिए इसका कुछ भी वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। परपेंडिकुलर बेस के बेस पर इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल देख लेते हैं। तो tan 60 डिग्री आपका देखते हैं पहले। AB परपेंडिकुलर हो गया, BC आपका बेस हो गया। तो AB का वैल्यू नहीं पता, BC का नहीं वैल्यू, एज इट इज लिख लेंगे। आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है, तो देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका BC जो है इसका डिस्टेंस AB बाई √3 मीटर निकल जाएगा। इसका वैल्यू है जो आपका BC का, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालते हैं CD, सॉरी दोस्तों CD नहीं, ये BD पूरा निकालते हैं इसका, ठीक। तभी तो इसमें से ये पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो इसका डिस्टेंस निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा तो टाइम भी निकल आएगा आपका। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री लेते हैं, इसका AB परपेंडिकुलर हो गया, BD आपका बेस हो गया। तो tan 30 डिग्री का आपका होता है जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू AB बाई BD। तो √3/AB। अब यहाँ पे देखिए आपका BD कैसे बना है, ये जो BD है आपका कैसे बना है, BC प्लस CD से तो बना है, दोनों को मिलकर ये BD बना है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा और इलोबरेट कर देंगे तो आपका BC प्लस CD यहाँ पे लिख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देते हैं तो आपका AB √3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ गया। AB √3 इज इक्वल टू AB बाई, ये BC जो है यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू क्या निकला था, AB बाई √3, इसका BC वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं आप,
BC का वैल्यू पुट कर दी, CD हमें नहीं पता था, CD रख देंगे एज इट इज। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो CD इक्वल टू 2a/√3 आएगा। इसको सॉल्व ऐसे होगा दोस्तों, देखिए ab/√3 इक्वल टू ab/√3 प्लस CD। ठीक दोस्तों, तो ये CD है, हमें CD निकालना है, तो ab/√3 इंटू √3। ठीक, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपका नीचे, जो सॉरी दोस्तों, देखिए AB प्लस CD। ठीक, तो ये आपका 3ab हो गया और ये AB इधर आएगा तो AB माइनस CD, 2abCD इतना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, CD का वैल्यू आपका ये हो गया। CD का वैल्यू आपका जो है 2ab/√3 मीटर है। ठीक, और BC का जो वैल्यू है ab/√3, मतलब BC जो है ab/√3 है और CD ये जो पूरा है इसका वैल्यू आपका इतना है। मतलब इससे देख लीजिए दोस्तों, इससे और ये दोगुना है, देखिए है ना दोगुना। तो दोगुना का मतलब है कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री पे जो बनाया है वो इन दोनों के एकदम बीच का एकदम मिडल पॉइंट है ये। तो ये आपका 6 सेकंड लगा पूरा कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा। तो इसका आधा कंप्लीट करेगा, ये जो बाकी है ये आधा कंप्लीट करेगा, तो ये 6 से आपका आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों डिस्टेंस भी आधा है तो टाइम भी आधा कर देंगे। टाइम आधा कर देंगे 6 का, जो आधा क्या होगा 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेगा। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चल अब अगले वीडियो में मिलते हैं।